बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं मौजू लेकर आया हूँ वो एक शख्सियत के बारे में है। शख्सियत के बारे में तो शख्सियत है आज हमारे अवैस करनी। हम देखेंगे अवैस करनी तारीख़ के दायरे में जाकर के तारीख़ में क्या ये अवैस करनी नाम का कोई शख्स गुज़रा है या नहीं गुज़रा, तो तहकीक करेंगे। क्योंकि आज तक कुछ लोग मानते हैं इस शख्स को, लेकिन इसके बारे में तहकीक नहीं करी। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह का बंदा था, कौन था भी या कि नहीं था। हदीसों में इसका जिक्र आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी हदीसें ठीक होती हैं। हदीसी रवायात भी गलत होती हैं, सही भी होती हैं, मुरसल भी होती हैं, गरीब भी होती हैं और मुतब्बर भी होती हैं, मुनकर भी होती हैं। इसके अंदर से बहुत सी हदीसों के सिलसिले चलते हैं जिसके आम लोगों को पता नहीं है। तो बहुत सी हदीसें जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले हम अवैस करनी के बारे में देखते हैं कि अवैस करनी नाम का ये शख्स गुजरा है या कि नहीं गुजरा। तो पहले नंबर पर तो इनका नाम ही जो है वो मशकूक किस्म का लगता है। मशकूक ये है कि अवैस करनी, उस ज़माने में लोग जो थे नाम इसी तरह के रखे करते थे, ज़ाहिर रखते होंगे। अवैस करनी का मतलब है पहाड़ी भेड़िया। अब बहुत से लोगों के धचका लगेगा कि यार ये क्या बात कर दी इन्होंने, पहाड़ी भेड़िया। आप ग्रामर में जाएं और भी अरबी ग्रामर में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ अवैस नाम हम अपने बच्चों के भी रखते हैं। तो मेरे भी बहुत से ऐसे रिश्तेदारों के नाम है अवैस। तो मैंने भी उन्हें कहा था कि मैं यार इसका जो मैना है वो गलत है। तो लेकिन वो उन्होंने जब निकाला तो निकला गलत ही, वही भेड़िया निकला उसका नाम। तो इसलिए इस नाम भी रखना सही नहीं है ये। तो इस लिहाज से पहाड़ी भेड़िया। तो अवैस करने के बारे में अक्सर रवायात मन घड़त और फर्जी हैं, बल्कि बाज़ पहले आयमा कराम इसमें भी मशकूक हैं कि अवैस का दुनिया में कोई वजूद भी था या कि नहीं। इमाम मालिक जो थे वो तो इसको मानते ही नहीं है। इमाम मालिक जो हैं वो इसको मानते ही नहीं है। उसके बाद इमाम मालिक, इमाम शबा और इमाम उमर बिन मरा सिरे से उनके वजूद के मुनकर हैं। उसके बाद इत्फाक से इमाम उमर बिन मर्रा कबीला मुराद से ताल्लुक़ रखते थे। कबीला मुराद जो है तो वह कर्न का एक कबीला है। ये उससे उनका ताल्लुक़ था। तो वो कहते हैं कि इस नाम का कोई शख्स हमारे कबीले में कोई भी नहीं गुजरा। अब ये देखें कि मैं तारीख दोहरा रहा हूँ, ये कि आपको पता लग जाएगा। कबीला बयान किया कि हमारे कबीले में अवैस नामी कोई फ़र्द नहीं गुजरा, और इसके बायस इमाम मालिक और इमाम शोबा अवैस नामी शख्स के वजूद के मुनकर हैं। इसके वजूद को हम मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये गलत है और ऐसा बंदा गुजरा ही नहीं है, यह मन घड़त रवायत घड़ी गई है। बाकी दांत जो टूटने का वाक़या बताया जाता है कि दांत जो टूटा था वो है, ये देखें कि जो आप सल्लम का जो दंदान मुबारक जब शहीद हुआ था वो जंग अहद की जो 3 हिजरी की जो जंग थी वो 3 हिजरी में जंग हुई थी। तो उस वक़्त शहीद हुआ था। और ये जो इलाका हमने फ़तह किया था, जो यमन का इलाका जो फ़तह किया था, हज़रत अली को भेजा था। और हज़रत अली अबू मूसा अशायरा रज़ी अल्लाह तआला और माज़ बिन जबल को मामूर किया था। तो हज़रत अली के दौर जो भेजा था यमन, तो वो 10 हिजरी का वाक़या है। तो 10 हिजरी कहाँ, 7 साल के बाद वो उसको हम फ़तह कर रहे हैं। तो 7 साल से पहले ही उन्होंने वो दांत शहीद कर दिया। तो वहाँ तो इस्लाम अभी वजूद में भी नहीं आया। और जब हज़रत अली ने वहाँ पे इस्लाम फैलाया या वहाँ पे लोगों को मुसलमान किया, तो इस शख्स का कोई भी जिक्र नहीं है, ना कहीं उसका नाम का कहीं जिक्र आता है। उसके बाद हम आते हैं कि इस एक रवायत आती है जो हदीसों में भी आता है कि आप इन्होंने कहीं आप सल्लम से मिलने के लिए ये यमन से चले, और माँ का हुक्म था कि नबी करीम से सिर्फ मिलना है, उसके बाद अगर नबी ना मिले तो तुम वापस आ जाना। तो उनकी माँ को कैसे पता था कि वो नाम नहीं मिलेंगे? हालांकि आप सल्लम नहीं मिले, ये भी रवायत में आता है कि वो नहीं मिले और वो चौखट से ही वापस चले गए और वो मिले ही नहीं। तो मैं तो समझूंगा कि वो बदनसीब शख्स था का जो आप सल्लम की चौखट पर से आए और वो वापस अपने फिर यमन चले गए। और यमन का इलाका जो है, मदीने से लेकर यमन का जो मुल्क है वो आगे से जो कर्न का इलाका है वो 1500 मील का सफ़र है। वो शख्स इतनी दूर से चला और फिर वो वापस चला गया। फिर तो ये समझ से नहीं आती, ये कोई हमारे अकल भी नहीं कोई तस्लीम करती है कि यार ऐसा शख्स इतनी दूर गया हो और फिर वो वापस चला गया। फिर ऐसा शख्स आशिक़ रसूल, उसको हम बताते हैं कि वो आशिक़ रसूल भी गुजरा है। तो आशिक़ रसूल वो कैसा था यार, कि वो आप सल्लम के जितने भी सहाबी थे वो हर वक्त यही कहते हैं, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमें हुक्म करें। तो हर वक्त वो तैयार रहते थे सहाबा जो थे अपने माँ बाप को कुर्बान करने के लिए। तो ये शख्स जो था अपने माँ के हुक्म के बगैर, को मेरी माँ ने हुक्म दिया था जी मैं वापस आ जाऊँ जब नबी करीम नहीं होंगे। तो हालांकि तीसरे दिन आप सल्लम वापस आ गए थे। वो किसी जंग में गए थे, तो जंग का मसला था, तो वो जंग के लिए वो मसरूफ़ थे कि वो टाइम लग गया उनको, तो वो वापस आए जब।
तो उन्हें नहीं पता था कि ये कोई इस किस्म का कोई बंदा है। बाकी जो रवायात घड़ी जाती हैं, ज़ाहिर है कि रवायात ज़रूरी नहीं है कि जो रवायात आती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, गलत भी होती हैं रवायात, मुनकर हैं, हदीस हैं और ज़ईफ़ हैं, और रवायत जो है वो गरीब हैं, ठीक है, मुतज़्ज़ल हैं, मुरसल हैं। तो इस तरह से बहुत सी रवायतें जो हमें आम लोगों को पता नहीं है। हर हदीस हदीस नहीं होती। हदीस को परखने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है कि हदीस को कुरान से भी टकराती है तो उस हदीस को तो नहीं मानेंगे हम। तो इस तरह से अब एक मेरे पास एक वाक़या जो इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जो उवैस करनी का जो वाक़या था ये बिल्कुल मन घड़त है। इस जो नाम का शख्स है कोई भी तारीख में नहीं गुजरा। तो अब इसके साथ एक और बात घड़ी जाती है, वो ये कि जिस वक्त हज़रत अली और हज़रत माविया की जब जंग हुई थी आपस में, तो इसके अंदर 70,000 के करीब जो थे ना आपस में मुसलमानों को एक दूसरे को काटा था, यानी कि एक दूसरे की गर्दनें काटी थी। तो 70,000 में वो जो थे मुसलमान शहीद हो चुके थे या मारे जा चुके थे। अब उसके अंदर इसका भी बताया जाता कि अवैस करनी भी इसी जंग में शामिल थे और वो भी शहीद हो गए थे। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या बुखारी ने इनको शहीद कहा है? आपस में जो लड़े हैं ये जंग सफ़ीन थी और इसके अंदर आपस में इन्होंने लड़ाई। हमारे जो मौलवी हैं, अलमा हैं, वो डरते हैं वो बताते हुए, वो कहते हैं कि यार ये अल्लाह का फ़ैसला अल्लाह जाने और ये सहाबी जाने, इन्होंने जो भी किया है इनमें हो सकता गलत भी हो सकता गलत सही भी हो गया। किस तरह से हो सकता है सही और गलत? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो मना किया है कि कोई भी इंसान, कोई भी मोमन जो वो किसी दूसरे मोमन का तो कत्ल नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब कत्ल ही नहीं हम कर सकते तो सूरह निसा आयत नंबर 92 में है कि इसके अंदर को किसी मोमन का दूसरे मोमन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं देता, फिर खून बहा भी दिया जाएगा मोमन के बदले जिसका कोई कत्ल कर दिया गया, या गुलाम भी एक आज़ाद किया जाएगा और खून बहा भी दिया जाएगा। क्या ये कत्ल जितने भी हुए थे एक दूसरे के, इन्होंने खून बहा दिए थे? कोई भी नहीं दिए। इस हिसाब से जब उवैस करनी का जब कत्ल हुआ तो उनको भी कहे गए ये शहीद हो गए थे। जबकि एक रवायत है इसके अंदर ये बताया था कि हमसे अब्दुल बिन ये जंग सफ़ीन का जो है ये वाक़या बयान किया जा रहा है। ये मेरे पास बुखारी है, बुखारी में दिखा देता हूँ आप लोगों को। बुखारी और जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1773, किताब अल-दयात। इसके अंदर जो हवाला आया, हमसे अब्दुलरहमान बिन मुबारक ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने, कहा हमसे अबू सख्तियानी ने और यूनस ने, इन दोनों ने इमाम हसन बसरी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने हनफ से बिन कैस से, उन्होंने कहा मैं घर से निकला इस नियत से कि इन साहिब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद करूं जंग जमल में। रस्ते में मुझको अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी मिले और पूछा, कहो क्या कसद है? मैंने कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मदद को मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अपने घर लौट जा, क्योंकि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं, एक दूसरे को मारने लगें, तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी होंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर दोज़खी होगा, मगर मकतूल का क्या कसूर? वो क्यों दोज़खी होगा? आपने फरमाया, आखिर वो भी अपने साथी को मारने की फ़िक्र में था। लो, ये किस्सा ही पाक हो गया यहाँ पर। अब ये मौलवी हमारे क्यों नहीं बताते इस मसले को कि अगर जंग सफ़ीन में के अंदर जो सहाबी आपस में भिड़ गए थे तो क्या ये बच गए थे? क्या ये दोज़खी नहीं है? तो आप ने तो वजाहत कर दी थी यहाँ पे। तो फिर हम लोग क्यों डरते हैं? तो इसका मतलब ये है कि अब इसका फैसला हम क्या किसके ऊपर डालेंगे? हज़रत अली भी इसके अंदर गुनाहगार हो गए, हज़रत जो थे क्या नाम थे माविया जो थे ये भी इसके अंदर गुनाहगार हुए, क्योंकि ये भी एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। कि वो ज़ाहिर है कि वो कमांडर थे, सफ़ा सालार थे वो। तो सहाबी जब 70,000 वो जो मारे गए तो वो तो दोज़ख में चले गए वो तो फिर। तो इस तरह से अवैस करनी का जो वाक़या है वो बिल्कुल मन घड़त है और इसको सिर्फ चढ़ाया गया कि देखो जी ये जो हक़ पर थे ना हज़रत अली, वो अवैस करनी भी देखो उसकी हक़ में फ़ौज में चले गए थे। तो हक़ पे जित हज़रत अली थे, तो वो अवैस करनी साहब जो थे ना वो हज़रत अली की फ़ौज में जाके वो लड़े हैं फिर उनके साथ उनके हक़ में कि हज़रत अली हक़ पे है। तो ये हमारे शियादरात भी कह सकते हैं कि शियों ने भी ये रवायत जो थी घड़ के हमारे लोगों में शामिल कर दी और हमने उसको इस तरह से कहना शुरू कर दिया कि यार अवैस करनी नाम का कोई बंदा गुजरा है।
تو میرے حساب سے یہ ایک گمنام شخص ہے، اس کی شخصیت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ امام مالک بھی اس سے جو ہے انکار کر رہے ہیں کہ وہ ایسا شخص، میں نہیں جانتا اس شخص کو کہ ایسا شخص گزرا ہے۔